Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस एंड आंसर। और बच्चों आज हम इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि जो डेजर्ट कूलर होता है, जो हमारे घरों में एयर कूलर होता है, वो बेटर कूल करता है गर्मियों के दिनों में। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है ये हमने बताना। अब बच्चों मान लो कि ये हमारा कूलर है, ये हमारा कूलर, ओके, ये इसका स्टैंड है, ये कूलर का स्टैंड है और ये कूलर है। यहां पर एक फैन लगा हुआ है। अब बच्चों ये जो कूलर है इसके पीछे क्या होता है, एक पानी की मोटर लगी होती है। यहाँ पर एक पानी की मोटर कहीं होती है और ये पानी की मोटर, इसमें हम पानी भरते हैं। तो बच्चों यहाँ से ऊपर पाइप लगी होती है और पानी ऐसे ऐसे टपकता है, ठीक है। इसके पीछे ये जो हमारा फैन है, इसके पीछे पानी ऐसे टपकता है, मतलब कि फ्लो करता है। अब बच्चों गर्मियों के दिनों में जो हमारा सराउंडिंग्स होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आसपास का जो इलाका होता है, वहां पर जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। और बच्चों जब एयर गर्म होती है तो हमें पता है कि जो एयर के अंदर वाटर के वेपर्स होते हैं, और जब एयर गर्म ज्यादा हो जाती है तो वो जो वेपर्स हैं वो वेपर्स बन के, और ज्यादा वेपर्स बन के, मतलब वो पहले तो एयर में थे तो वो एयर से भी ज्यादा वो जाके अपने क्लाउड बन जाते हैं, हमारे जो बादल होते हैं वो बन जाते हैं। और वाटर जो हमारी जो एयर है वो सूखी होती है, मतलब कि उसमें पानी की बूंदें कम होती हैं। इसको हम कहते हैं सूखी एयर, ठीक है, सूखी हवा, ड्राई एयर। तो बच्चों जब ये पानी की बूंदें, ये जो पानी की बूंदें हैं, ये जो टपकती हैं यहाँ से, वाटर के ड्रॉप्स है, ये जो एयर कूलर में हमारे टपक रही है, इसको हम डेजर्ट कूलर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास की हवा है उसके अंदर जो हीट है, मतलब गर्मी है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ये जो पानी की बूंदें हैं, ये सराउंडिंग्स की जो एयर है उसमें जो हीट है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है। अब बच्चों ये जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो हमारा वाटर है, ये जो ड्रॉप्स है, ये वेपर्स बन के ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं एयर में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो वाटर के ड्रॉप्स हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाटर के ड्रॉप्स हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और एयर में मिल रहे हैं जाके। तो बच्चों जिसकी वजह से एयर जो हमारी होती है वो ठंडी हो जाती है। तो बच्चों जब एयर ठंडी हो जाती है तो जो ये फैन है इसके अंदर जो एयर ठंडी है उसको हमारी तरफ फेंकता है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमें ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। तो बच्चों यही प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं आपको। तो उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल, ओके। In a desert cooler, the water inside it is made to evaporate. This leads absorption of energy from the surroundings, thereby cooling the surroundings. Again, we know that evaporation depends upon the amount of water vapor present in air, humidity. If the amount of water in air is less, thus the water present inside the desert cooler evaporates more, thereby cooling the surroundings more. तो बच्चों जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है और आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा 10th पेज का। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो बच्चों क्वेश्चन हमें कहना यह चाह रहा है कि गर्मियों के दिनों में जो हम मटके के अंदर पानी रखते हैं वो ठंडा कैसे रहता है, तो हमें ये बताना है। अब बच्चों जैसे कि पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक एयर कूलर है, इसमें से पानी गिरता है
और जो सराउंडिंग्स में एयर है उसमें से वो जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चों जो सराउंडिंग्स है हमारा वो कूल हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी जो हमारा मटका होता है, ठीक है, जो अर्थन पॉट होता है जिसको हम इंग्लिश में अर्थन पॉट बोलते हैं, तो बच्चों इसके अंदर भी होता है पानी। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ये पानी था, हवा इसका सराउंडिंग्स था, तो बच्चों यहाँ पर जो सराउंडिंग्स क्या है, ये जो इसकी बाउंड्री है मटके की वो पानी की सराउंडिंग्स है। अब बच्चों वाटर क्या करता है कि इस मटके की जो बाउंड्री है, वॉल है, इससे जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है। अब बच्चों ये क्या करता है कि इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपोरेट होगा, वाटर वेपोरेट होता है, क्योंकि ये जो मटका होता है ये एक्चुअली मिट्टी का बनता है और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि इसका आसपास का सराउंडिंग्स भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जो कि मटके को ठंडा रखता है। और अगर बच्चों मटका ठंडा रहता है तो उसकी वजह से पानी भी ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों जो वाटर की ड्रॉप्स हैं उन्होंने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो पोर्स से जो यहाँ पर छेद है इसके अंदर उससे वो बाहर निकल जाती है और सराउंडिंग्स को ठंडा कर देती है। तो बच्चों जब सराउंडिंग्स ठंडा हो जाता है, इसका आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है, तो बच्चों ये जो ये मटका है ये भी ठंडा हो जाता है और उसके अंदर जो पानी पड़ा है वो भी ठंडा हो जाता है। तो बच्चों इसको हमने सेम वैसे ही लिखा है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर। यहाँ पर कंटेनर किसको बोला गया है, मटके को। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस मेक्स द रिमेनिंग वाटर कूल। ओके, देयर आर सम पोर्स, ठीक है, यहाँ पर पोर्स क्या है, छेद। ओके, छेद मैंने बताया ऐसे छेद होते हैं। देयर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पॉट which the liquid inside the pot evaporates. This evaporation makes the water inside the pot cool. In this way, water kept in an earthen pot becomes cool during summer. तो बच्चों आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि जब हम अपने पाम के ऊपर, मतलब कि अपनी हथेली के ऊपर, बच्चों ये हमारी हथेली है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी हथेली है, ठीक है बच्चों, ये हमारी हथेली है। अब आप समझ लीजिए हथेली है हमारी, और वैसे डायग्राम अच्छा तो नहीं बना, फिर भी समझ ले, ठीक है। आप लेट कर ले कि हमारी हथेली है और बच्चों इसके ऊपर मैं डालूंगा, हम पुट करेंगे लिक्विड जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया कि जो ये लिक्विड है ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग। तो बच्चों यहाँ पर अब जो सराउंडिंग्स है वो हमारा ये पाम, ठीक है, और हमारा आसपास का सराउंडिंग्स भी है, लेकिन पाम भी अब हमारा सराउंडिंग्स है इस लिक्विड के लिए। तो बच्चों जो ये लिक्विड है जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम, ये अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पाम में से भी, जिसकी वजह से हमें वो ठंडा महसूस होता है, मतलब हमें ठंडक महसूस होती है अपनी हथेली पर। तो बच्चों यही हमने लिखा है, व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम इट इवेपोरेट, ठीक है, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट्स होता है। During evaporation, particles of the liquid absorb energy from the surroundings and the surface of the palm to compensate the loss of energy, making the surroundings cool, ठीक है। तो बच्चों ये जो लिक्विड है हमारी हथेली के ऊपर ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हमारे, मतलब ये हाथ की हथेली से। तो बच्चों hence our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम on it। तो बच्चों इसी वजह से जो हमारा पाम है, हथेली है, वो उसको फील करता है कोल्ड, बट ठंडक महसूस होती है जब हम उसके ऊपर एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम डालते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और इससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉसर बोलते हैं या फिर क्या कुछ बोलते हैं आप समझ लेना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा टी का कप है, ये हमारा टी का कप है बच्चों, ओके, इसके नीचे जो बच्चों प्लेट होती है, ठीक है, इसके नीचे जो प्लेट होती है इसको ही हम बोलते हैं सॉसर, ओके।
इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यही सुना है कि इसको सॉसर बोलते हैं। और बच्चों ये हमारा कप है। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें इस कप में अगर गरम गरम चाय है तो उसको हमें पीने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम इस सॉसर में मतलब कि ये जो हमारी प्लेट सी है इसमें चाय डाल लें तो बच्चों चाय हम जल्दी पी लेते हैं, मतलब चाय हमारी ठंडी हो जाती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस का प्रोसेस होता है, मतलब ये सरफेस का प्रोसेस है। इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ कि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो बच्चों इवेपोरेशन हो जहां होता है तो वहां पर क्या हमें मिलती है, ठंडक महसूस होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो ये कप है इसका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये जो हमारा प्लेट है इसको हम सॉसर भी बोलते हैं, तो बच्चों इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर बच्चों हम चाय को इसमें डाल लेते हैं तो बच्चों इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। चाय क्या है, हमारी जो टी है या फिर मिल्क है वो एक लिक्विड है। तो बच्चों लिक्विड क्या करती है कि वो ज्यादा इवेपोरेट्स होती है। और बच्चों अगर कोई चीज ज्यादा इवेपोरेट्स होगी तो बच्चों वो ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो बच्चों यही कारण है कि जो हम ये प्लेट जो हमारी प्लेट होती है जिसको हम सॉसर बोलते हैं उसमें अगर चाय पीते हैं तो वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू ये कप जो टी का होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इसको हमने रिटर्न कैसे करना है, इसको लिखना कैसे। तो स्टूडेंट्स अब इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर है A liquid has larger surface area in a saucer than in a cup. Thus, it evaporates faster and cools faster than in a cup. For this reason, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. तो बच्चों जो हमने यहाँ पर समझा कि जो कप में उसका सरफेस एरिया कम होता है एज कम्पेयर टू उसकी जो प्लेट होती है, तो इसलिए प्लेट में चाय पीना, जो चाय की नीचे प्लेट होती है ना, जो कप के नीचे प्लेट होती है उसमें पीना काफी ज्यादा इजी होता है, मतलब कि हम फास्टर मिल्क या फिर जो टी होता है वो जल्दी पी सकते हैं। ओके, तो बच्चों वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो बच्चों आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस पेज का भी, पेज नंबर 10 का भी और इस चैप्टर का भी। और बच्चों इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, इसकी थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होती है और इसका जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा जो इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन है, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वेयर इन अ समर, मतलब कि हमें गर्मियों के मौसम में किस टाइप के, किस तरह के कपड़े पाने चाहिए। तो बच्चों हमें पता है कि गर्मियों के दिनों में हम ज्यादातर सूती मतलब कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों जो कॉटन के जो हमारे कपड़े होते हैं उसको हम सूती भी बोलते हैं। तो बच्चों वो हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है वो वाटर का, लिक्विड का एक गुड एब्जॉर्बर होता है, मतलब कि वो लिक्विड को काफी अच्छी तरीके से और काफी जल्दी सोखता है। और कोई जो कपड़े होते हैं वो वाटर को जल्दी नहीं सोखते। अब बच्चों गर्मियों के दिनों में आपको पता है कि हमें स्वेटिंग बहुत होती है, मतलब कि हमें पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो गीली होती है। अब बच्चों जो ये कॉटन है, जो हमारी बॉडी का पसीना होता है, स्वेट होती है, उसको ये सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बच्चों जो हमारे सराउंडिंग्स है, ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग्स है, इसमें भी जो एयर है, एयर के अंदर जो वाटर की ड्रॉप्स है उसको भी ये कॉटन सोख लेता है। तो बच्चों इससे क्या होता है कि जो हमारा ये जो क्लॉथ है कॉटन का ये गीला गीला हो जाता है। तो बच्चों इसकी वजह से क्या होता है, जब ये गीला हो गया, इसने वाटर को सोखा सराउंडिंग से और हमारी बॉडी से, तो बच्चों जो हमारी बॉडी पे बार बार पसीना आता है उसको ये सोखता रहता है और जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब इवेपोरेशन फास्टर होता है तो जब इवेपोरेशन फास्टर हो गया, मतलब जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा वो चीज उतनी ज्यादा ठंडी होगी। तो बच्चों जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो कूल लगती है, हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें ये भी कहा जाता है कि जो गर्मियों का दिन है उसमें हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर यही लिखा है, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ इन अ समर। ठीक है, हमें समर में हमारे कॉटन के मतलब कि सूती के कपड़े पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, ऑन द अदर हैंड cotton is the good absorbers of water, thus it absorbs sweat from our body and exposes the liquid to the atmosphere, making evaporation faster. During this evaporation, particles on the surface of the liquid gain energy from our body's surface, making the body cool. तो बच्चों जो हमने यहाँ पर समझाया वो हमने यहाँ पर लिख दिया और काफी ज्यादा ये इजी चैप्टर था।
और आज ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर देना इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.